विश्वास करोगे तुम अनंत जीवन को पाओगे। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन अगर तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते और मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि तुम पर दोष लगाने वाला पिता होगा कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जिसको मैंने भेजा। अब ये वचन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि जब परमेश्वर का वर्ड उस भवन के ऊपर आया, लोगों के ऊपर आया, आप देखो कोई ताकत उस भवन को बनने से रोक नहीं पाई, उस मिनिस्ट्री को रोक नहीं पाई जो परमेश्वर ने सोची। और बाइबल कहती परमेश्वर ने बड़े से बड़े राजाओं को उन पर दयालु किया और परमेश्वर के काम इस तरह से होने शुरू हुए। आज जब आप वर्ड सुनते हैं जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बात करते हैं, और जब उन वर्ड्स को हम मानते नहीं, वही फ्यूचर में हमारे आगे खड़े होते हैं, वही फ्यूचर में हमारे आगे जाइंट बन जाते हैं। उत्पत्ति में हम सांप देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में वो अजगर। जिस बुराई को आज हम सपोले के रूप में छोड़ते हैं, वो कल को अजगर बन के आप ही को खाने वाली। इमेजिन करो, वर्ड इतना पक्का है कि बाइबल कहती इजहाक को उसके बेटे ने धोखा दिया और आगे क्या पाया? धोखा। बकरे के कपड़े पहनकर उसने धोखा दिया और बकरे के द्वारा ही उसके बच्चों ने उसको धोखा दिया, ये बोलकर के यूसुफ मारा गया, क्योंकि याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया था इजहाक को कि हाँ मैं एसाव हूं, देख ले मेरे बाल हैं एसाव के जैसे, और बकरी के खाल को वो पहन के गया था। जो मर्जी करो इस लाइफ में, लेकिन ये बात याद रखो, जो आप अपने अगुए के साथ, अपने लोगों के साथ कर रहे हो, वही आपके लोग आपके साथ करने वाले। जो हम बो रहे हैं दूसरों की जिंदगियों में, वही हम काटेंगे। और जब काटने को मिले तो फिर नाराज मत हो, फिर दुखी मत हो, क्योंकि वो आपकी फसल है जो आपको काटने को मिले। और इसीलिए बाइबल कहती परमेश्वर हमें पहले से चिताता है और पहले से बताता है कि हम नाश ना हो। वो पहले से हमें वार्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का मकसद हमें नाश करना या दुखी करना नहीं, बल्कि उस नाश से, उस दुख से, उस डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है जो फ्यूचर में शैतान हमारे लिए रख के खड़ा है। और उसको लागू करवाने के लिए शैतान को कुछ ऐसी बातें चाहिए, कुछ ऐसी फूट चाहिए, कुछ ऐसा पाप चाहिए, कुछ ऐसा व्यभिचार चाहिए जिसके जरिए वो उन चीजों को आपकी लाइफ में लागू करेगा। और आंखें बंद कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए तैयार रहो। अगर आज हम इस वर्ड को समझते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें। वो वचन हमें लूका की पुस्तक में मिलेगा, उसका 13 बाब। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की, और उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से वो लोग गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर यीशु ने उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे सच कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। क्या तुम समझते हो वो 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वो दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या वो ज्यादा पापी थे यरूशलेम के रहने वालों से? यीशु मसीह ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर इस समय अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर अपने क्रिश्चियन लोगों से बात कर रहा है, अपने ईसाई, यहूदी, कुछ भी कह लो, यहोवा के लोगों से, अपने लोगों से वो बात कर रहा है। कहता अगर वो 18 जन मर गए तो क्यों मर गए? क्योंकि वो ज्यादा पापी थे? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो उसी रीति से नाश होगे। एक अन्य जाति क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसका पाप नजरअंदाज कर दिया जाए अभी के लिए और उसको थोड़ी सजा मिले, पर उसी पाप के लिए एक मसीही को बहुत बड़ी सजा मिली। और मसीही ये मत सोचे कि मैं भी तो वही पाप कर रहा हूं जो एक अन्य जाति मेरा दोस्त कर रहा है, वो भी तो शराब पी रहा है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अगर ऐसा सोचोगे तुम भी इसी रीति से नाश होगे अगर तुमने मन ना फिराया। और इसमें जब हम देखते हैं कि 2 बार परमेश्वर ने कहा तुम भी मन ना फिराओगे, तुम भी मन ना फिराओगे, 3 और 5 आयत में, इसमें जो मन फिराने के लिए शब्द प्रयोग किया गया वो है ग्रीक भाषा का 3340 शब्द, मेट आनियो, जिसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली,
रिकंसीडर मोरली टू फील कंपंक्शन रिपेंट। कहता थिंक डिफरेंटली। डिफरेंटली मतलब उस बंदे के से डिफरेंट थिंक करो जो तुम्हारे साथ सेम पाप में है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक बंदा जो 15 साल से मसीह में है और एक आदमी जो 3 साल से मसीह में है, ऐसा हो सकता है कि सेम पाप की सजा इसको 1 पॉइंट मिले और इसको 10 पॉइंट मिले। इस वचन का मतलब परमेश्वर का आपको डराना नहीं, बल्कि उस नाश से बचाना है। आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को। आप जानते हैं पाप के कारण परमेश्वर रिड्यूस करता है लोगों को, वो कम करता है लोगों को, उनके दायरों को कम करता है पाप के कारण। और जरूरी वो व्यभिचार हो, वो कोई भी हो सकता है, वो घमंड हो सकता है, वो फूट हो सकती है, वो विधर्म हो सकता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने 2 बार शब्द प्रयोग किया, मन फिराओ, टू थिंक डिफरेंटली। आप ये मत सोचो वो क्या कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, आप ये सोचो आप कौन सी पोजीशन के ऊपर हो। 1 साल के बच्चे को उसकी मां साफ करती, उसको डायपर लगाती,